हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, अगर आपको मुझसे काउंसलिंग लेनी है तो आप मुझे healtruly.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि अगर हमारा मन किसी चीज़ पे अड़ जाए, ठीक है, जो कि हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे करते हैं, उस काम को करते हैं, ठीक है। तो उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए क्यों बेनिफिशियल होने वाली है? वो आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि किसी भी अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ जीनी है या अगर आपको किसी भी एरिया में सक्सेस चाहिए तो यू नीड दिस स्किल, ओके, दैट वी कॉल सेल्फ कंट्रोल। ओके, मैटर नहीं करता कि ये आपकी किसी करियर से लेकर के रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। ये आपके डे टू डे लाइफ को जीने के लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। ओके, आपने कई लोगों को सुना होगा ना ये बोलते हुए कि ये तो ना ये इंसान ना अपनी अपनी आड़े है, मतलब अपनी आड़े खड़ा है, अपनी अगेंस्ट खड़ा है ना। तो वो क्यों कहते हैं कि अपना ही दुश्मन बना बैठा है? ऐसा क्यों लोग कहते हैं? ऐसा लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है। जब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी होगी तो आप अपनी ही खुशियों के, अपनी ही सक्सेस के आड़े आ जाते हैं, अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, है ना। तो आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे? आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल्फ कंट्रोल होता क्या है पहले तो ये समझो। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि जब हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को इस तरीके से रेगुलेट करें या इस तरीके से रेगुलेट करते हैं कि वो हमारे लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं उसके साथ अलाइन करता है या उसके साथ अलाइन करे। वहां पर जिस चीज की जरूरत होती है उसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। ना कि आप अपने जो आपको इम्पल्सिव या जो आपके मोमेंट्री अर्जेस होते हैं उन पे आप उनके पीछे आप भागते हो, ठीक है। उनमें ना जा करके, उसमें ना घुस करके आप सेल्फ कंट्रोल ला करके अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन कर पाओ, ठीक है, उसे फॉलो कर पाओ। वहां पर होती है सेल्फ कंट्रोल की जरूरत, ठीक है। ये सारा पिक्चर मैंने आपको बताया सेल्फ कंट्रोल का, ठीक है। अब आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बहुत आप बच्चे हो गए, बड़े हो गए, हम सबको अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है? मान लो जैसे कि आपको उठना है, ठीक है, आपने अलार्म लगाया, आप दोबारा अलार्म लगा करके बंद करके सो गए। आप पे सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत, मतलब आपको जहाँ उठना था आप वहाँ पे दोबारा सो गए। आप पे कोई सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है कि आपको कितना समय किसको देना है, कितना समय आपको सोने के लिए देना है, इस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप सो रहे हो तो सो ही रहे हो, अलार्म बंद करके। आपको पता है कि दूसरा ले लो, आपको पता है आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है, आप उसके लिए नहीं उठ रहे हो, आप किसी और चीज़ में घुसे हुए हो, है ना। तो और ले लो, मान लो आपको जंक फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, उसके बजाय आपको हेल्दी डाइट प्लान को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सारे एरियाज हैं, हमें डे टू डे लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हमें सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ता है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आपको लगता है कि हम अच्छे से अपनी लाइफ का गुजारा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। हम पूरे दिन भर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, उसके बजाय अगर हम अपने काम पे ध्यान दें, कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है? सेल्फ कंट्रोल नहीं है हमारे अंदर, तो हम अपना काम छोड़ करके फ़ोन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यही नहीं दोस्त, अगर आपको मैं और अच्छे से बताऊं तो आप समझो, साइकोलॉजिस्ट भी देखो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको कहा था ये मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या कंक्लूड किया गया? इसमें ये कंक्लूड किया गया कि जो बच्चे
ज़्यादा जिन बच्चों ने ज़्यादा अच्छे से सेल्फ कंट्रोल दिखाया, वो बच्चे बड़े होकर के उन्होंने बहुत सक्सेसफुल लाइफ जी, बहुत फोकस्ड लाइफ जी, बहुत खुशहाल वाली लाइफ स्पेंड की, ऐसा देखा गया। ठीक है, तो आप देखो सेल्फ कंट्रोल कितना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक, अब हम समझते हैं कि सेल्फ कंट्रोल की वो स्ट्रैटेजीज क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो आपने कई लोगों को ये बोलते सुना होगा ना कि अक्सर आप सुन लेते होगे कि अरे इसके अंदर तो विल पावर की कमी है ना, इसके अंदर तो विल पावर की कमी है तभी ये ऐसा है, इस पे खुद का कोई कंट्रोल ही नहीं है क्योंकि विल पावर की कमी है। दोस्त, विल पावर कभी अकेले काम नहीं करती है। विल पावर इज ऑलवेज बैक्ड बाय एक्शंस। विल पावर भी ड्रेन होती है क्योंकि अगर उसके साथ सिस्टम और एक्शंस नहीं है अलाइन, उसके साथ नहीं है, तो वो भी फेल हो जाएगी। फिर डिपेंड करता है कि आप उस विल पावर को लगा किधर रहे हो, अच्छी जगह लगा रहे हो कि कहाँ लगा रहे हो। ठीक है, डिपेंड करता है। तो वो स्ट्रैटेजीज क्या हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वो एक्शंस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आती है जो मैं अपने पुराने प्रीवियस वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ, मेंशन कर चुकी हूँ कई बार। एडिक्शन की वीडियो अगर आपने देखी या नहीं देखी है पता नहीं, उसको देखना एक बार। उसमें सबसे पहली जो टेक्निक है आज की, वो स्ट्रैटेजी है, वो है डिलेइंग टेक्निक। ये क्या है, जब भी कभी भी आपको अर्जेस होती हैं, अगर आप क्या करो, या आपको पता है कि ये काम आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर आपका मन कर रहा है कि आपको वो काम करना है, आप उसको 10 मिनट के लिए डिले कर दो। बोलो, खुद से बोलो कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, 10 मिनट बाद सोचूंगा। उससे क्या होता है कि जब आपको बहुत इंटेंस अर्जेस आती है ना, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि कोई भी क्रेविंग, कोई भी इस तरीके की अर्जेस 10 मिनट तक के लिए वो पीक लेवल पे होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे उस पर ध्यान नहीं दोगे ना, उस पर एक्शन नहीं लोगे अगर आप, तो वो धीरे धीरे न्यूट्रल स्टेट पे आ जाती है। बट ये डिलेइंग टेक्निक अब डिपेंड करेगी कि कितने समय से आप किसी गलत चीज़ पे फॉलो करते आ रहे हो। ठीक है, कितनी टेम्पटेशंस पे आप घुसते चले आ रहे हो। जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो ग्रेजुअली आप अपने अंदर चेंज देखोगे। आपको वो सडन चेंज नहीं दिखेगा, धीरे धीरे पहले, क्योंकि वो एक पूरा एक स्ट्रगल पीरियड होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप ये करना सीख जाओगे, ये प्रैक्टिस करना सीख जाओगे, आपके अंदर बहुत बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल आएगा। तो ये हो गया एडिक्शन क्यों होती है दोस्त, क्यों होती है, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल, क्यों आप उस लेवल तक जाते हो जहां आप किसी चीज के लिए एडिक्टेड हो जाते हो, वो इसलिए क्योंकि आपने पहले कुछ समय के लिए वो चीज आपको अच्छी लगी, उसके बाद आप वो चीज, आपकी जो थॉट है ना, वो अकेले की कुछ नहीं है। जो आप सोचते हो ना, अकेले का कुछ नहीं है, जब तक उसके अंदर फीलिंग्स और उससे भी ज्यादा आप एक्शन अटैच ना करो, बिहेव ना करो। जहां वो बिहेवियर के साथ अलाइन हो जाती है आपकी सोच, वहां से वो ब्रेन जो है वो उस बिहेवियर को समझ रहा है कि ये आप कर रहे हो, उसके लिए तो वो चीज, वो और स्ट्रांग, वो मसल और स्ट्रांग बन रही है। आप समझ रहे हो। तो आपको बेसिकली उसको डिले करना है, अपने अर्जेस पे आपको एक्शंस नहीं लेने हैं, सीधी बात। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज है प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई ये प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजी? देखो, मैंने आपको कई बार मेंशन किया है, अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से सेट करो कि आपके पास किसी भी रॉन्ग चॉइस का, मतलब आपके लिए किसी भी रॉन्ग चॉइस को लेना मुश्किल हो जाए। ठीक है, आप समझ रहे हो कैसे? जैसे आपको पता है जंक फूड नहीं खाना है, घर में रखो ही नहीं। आपको पता है आप पैसे बिना बेतहाशा खर्च कर देते हो, आपकी सैलरी में जो है जैसी भी है, सबसे पहले क्या करो, उसको ऑटो ट्रांसफर करके उसको सेविंग अकाउंट में डाल दो। पैसे रहेंगे ही नहीं, क्या करोगे आप, क्या खर्च करोगे? समझ रहे हो? इस तरीके से आप एक्शंस लो। तो कहने का मतलब है आपने अपना एनवायरमेंट ही इस तरीके से सेट कर दिया जहां पे उसके चांसेस ही नहीं है। लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि देखो दोस्त, जब जो आपका एनवायरमेंट होता है, वो बेसिकली आपके बिहेवियर को अनकॉन्शियसली ड्राइव करता है, आपको नहीं पता होता। आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके बिहेवियर को अनकॉन्शियसली ड्राइव कर रहा है। तो जब आपके एनवायरनमेंट में टेम्पटेशन रहेंगी ही नहीं, तो आप किस चीज से स्ट्रगल करोगे? क्या आपका दिमाग सोचेगा करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, अच्छा है बुरा है, जब है ही नहीं।
कहाँ घुसोगे आप जा करके? तो इसलिए कहा जाता है एनवायरनमेंट से। आपने कभी देखा है जो एडिक्ट्स होते हैं उनको रिहैब के लिए क्यों लेके जाया जाता है? क्या उन्होंने कुछ आप क्या आपको क्या लगता है हमारे जो उन्होंने क्या ऐसा गलत कर दिया कि जो उनको अलग लेके जाया जा रहा है? ऐसा नहीं होता है भाई। इन्वायरमेंट उस इन्वायरमेंट एक तरीके के उस इन्वायरमेंट में उनको लेके जाया जाता है जहाँ से वो इन्वायरमेंट उनकी उस ट्रीटमेंट को अलाइन करे, उस ट्रीटमेंट को सपोर्ट करे। समझ रहे हो? ताकि वो जल्दी से ठीक हो। इसलिए नहीं किया जाता है ताकि क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है और उनके लिए कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो एक तरीके का वो सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है जो आपने सोचा है, ठीक है, जो आपके लिए है। सो कहने का मतलब है कि भाई इन्वायरमेंट को उस तरीके से सेट करो। ठीक है, तीसरी चीज आती है आपका इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। ठीक है, जिसको हम इफ देन प्लान भी बोलते हैं। ये क्या है भाई? आप अपने क्लियर रखो, अपने एक क्लैरिटी ऑफ मतलब एक क्लियर आपके पास एक प्लान होना चाहिए। क्लियर प्लान किस चीज का होना चाहिए कि जब आपको पर्टिकुलर कोई अर्जेस आती हैं या कुछ भी आता है, आपके पास जो आप एक्टिविटी करते हो दूसरी एक्टिविटी क्या है उसके जगह पे करने के लिए। समझ आई बात? कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे को स्ट्रेस हुआ, आप रेडी रखो दूसरी चीज ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना। इससे क्या होगा, जब आपके दिमाग को ऑटोमेटिक आपका दिमाग एक ट्रिगर तुरंत दूसरे, जब आपको पहली चीज होती है ना, तुरंत अगर वो बैक्ड बाय एक क्लियर आपके दिमाग में थिंकिंग है, ठीक है, आपने एक प्लान बना रखा है, वो एक्टिविटी तैयार है कि ये चीज होगी तो वो चीज होगी, तो आपका ब्रेन खुद ही उस चीज के लिए ट्रिगर करता है कि चलो दूसरी एक्टिविटी करो। ठीक है, तो वो प्लान करना कि जब आपको अर्जेस आती थी तो जो एक्टिविटी आप करते थे वो एक्टिविटी ना करके आप किसी दूसरी एक्टिविटी को करो। समझ रहे हो? तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज है ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, सॉरी, इम्प्लीमेंट इंटेंशन। ठीक है, उसके बाद आता है अब चौथी चीज जो है वो है कि आप अपने आप को ट्रैक करो। आप अपने आप को अपने एक्शंस को यानी कि सेल्फ मॉनिटर, खुद को सेल्फ मॉनिटर करो। सेल्फ मॉनिटर का मतलब है, देखो आप अपने बिहेवियर को, मैंने पहले ही बताया सोच अकेले की कुछ नहीं है, ठीक है, विल पावर अकेले की कुछ नहीं है, तो अपने बिहेवियर को जरा ट्रैक करो। ठीक है, हम लोग पूरे आधे से ज्यादा अपनी जिंदगी लगा देते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरा ऐसे चलता है, ऐसा खाता है, ऐसा उठता है, ऐसे बैठता है, इसी में ही मतलब लगा देते हैं अपनी लाइफ। हम क्या कर रहे हैं, जब ये सारा फोकस खींच करके जब हम अपने तरफ लेके आते हैं और खुद को देखते हैं, ठीक है, खुद की तरफ सारा फोकस लेके आते हैं, तो हम सोचो हम अपने लाइफ में किस ग्रोथ को हम किस लेवल की ग्रोथ को हम लेकर के आएंगे। ठीक है, जहां आपको क्या करना है, आपको एक बिहेवियर, अपना खुद का बिहेवियर नोट करना है कि आप फाइनेंशियली कैसे बिहेव करते हो, फाइनेंशियल टर्म्स में आप कैसे अपने फाइनेंसेस के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, आप अपने फूड के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव कर रहे हो, या फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे बिहेव कर रहे हो। जब इसका आपके पास एक रिकॉर्ड होगा ना, आप अपने इस पैटर्न को पकड़ना सीखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि उसको ट्रैक डाउन करोगे तो इससे जो आपकी अनकॉन्शियस हैबिट्स है वो कॉन्शियस में आएंगी। जब कॉन्शियस में आएंगी तो आप उससे अवेयर होगे तो वहां पे आपको पता चलेगा, ओ शिट, यहाँ पे मुझे सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है, यहाँ पे मुझे इस पे काम करना है। वहां पे धीरे धीरे अपने आप सेल्फ कंट्रोल आएगा जब खुद को रीड करना चालू करोगे। तो आपको सेल्फ मॉनिटर करना आना चाहिए। सेल्फ मॉनिटर अगर ये प्रैक्टिस अगर आप करोगे, आप बहुत हद तक, ठीक है, आप बहुत हद तक अपने आप पे, अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल को ला पाओगे। पहले तो पहचानोगे तब तो लाओगे ना। ठीक है, तो ये चीज समझो। उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस डिसिप्लिन, प्रैक्टिस एक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन डे टू डे लाइफ में। अब जैसे मान लो ब्रश कर रहे हो, पानी गिर रहा है, भाई बंद कर दो। नहा रहे हो तो नहाते ही जा रहे हो, उस पर कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। पानी बहा रहे हो तो बहा ही रहे हो। ठीक है, कोई चीज
तुम कुछ कर रहे हो तो कोई दूसरा कुछ खाया वहीं पे रख दिया, कुछ कर दिया, कोई और आकर के उठा के रख रहा, नहीं भैया कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ और उसी में ही लगा पड़ा, वो आपको पता है वो इम्पोर्टेंट है, वो मतलब रख दोगे क्या चला जाएगा, फिनिश करो उसको, ठीक है। तो आप समझो इसको, ठीक है। कहाँ कहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको उठना है, आपको एक्सरसाइज के लिए उठना, आप अलार्म दोबारा बंद कर दे रहे हो, उसको दूसरी एक्टिविटी के साथ तुरंत, दिमाग ना ट्रिक समझता है, सॉरी दिमाग को ट्रिक से हैंडल करना पड़ता है। अलार्म आपको पता है क्यों इम्पोर्टेंट है, आप उसको अपने आप को बताओ, नहीं जब अलार्म बजेगा पानी पी करके आऊँगा, उसको आपने पानी पी के अलार्म बजा, आपने पानी पीना है, उठो पानी पियो, तब तक आपकी नींद अपने आप भाग जाएगी अलार्म बंद करने की जगह पे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करोगे अपने लाइफ में, ठीक है, ये सारी स्ट्रैटेजीज अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि यार सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि आपके कैरेक्टर को बनने में, अगर आपको अपना अच्छा कैरेक्टर बनाना है, इसमें सेल्फ कंट्रोल इकलौती है सबसे अच्छी, ये एक ऐसा असेट है आपके लिए कि भाई अगर आपने इस पे कमांड हासिल कर ली ना, अगर आपने इस स्किल को सीख लिया और आप प्रैक्टिस करते रहे, देखो कोई भी चीज़ लाइफ लॉन्ग नहीं आती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज अगर मुझे ये चीज़ आ गई तो आ गई मुझे, नहीं भाई, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना वो चीज़ आपकी स्ट्रांग बनते जाएगी, यही होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि आज कर ली अब ये लाइफ टाइम रहेगी, ऐसा नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने छोटे छोटे चीज़ों में, विल पावर कैसे बढ़ती है, जब छोटे छोटे विंस, अपना बेड बनाना, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना, किसी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना, छोटी छोटी चीज़ें, जब आप इन्हें पकड़ते हो, आपकी विल पावर, आपका जो ब्रेन होता है वो एक्शंस को समझता है कि अरे अभी ये चीज़ें हो रही हैं, जब वो बिहेवियर को पकड़ता है, जैसे जैसे बिहेव करने लगोगे आपका ब्रेन वैसे ही समझेगा, चीज़ें लेगा, विल पावर आपकी अपने आप स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो सोचने भर से कुछ नहीं होता है, सेल्फ कंट्रोल इज मोर एक तरीके की पूरी स्ट्रैटेजी होती है, अगर आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है, ठीक है। खाना क्या है, खाने से लेकर के बड़े बड़े करियर, जो जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छे लेवल पे सेल्फ कंट्रोल वो प्रैक्टिस करते हैं, तब आज वो वहाँ पर है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी वो ये बताने की कि आप भी अपने लाइफ में अगर इस चीज़ से, प्रॉब्लम से अगर आप डील कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो आई गेस आपको अब ये पता होगा कि आप इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो अभी से शुरू करो। दूसरी चीज़ कि देखो, मेरे को अगर आपको कोई सजेशन देना है कोई वीडियो के लिए कि आपको कोई चीज़ समझनी है या मेंटल हेल्थ से कुछ भी रिलेटेड है या आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना, उसको लाइक करना, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।